आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज सभी लोग शाम में आप प्रार्थना में उपस्थित हुए। परमेश्वर का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी लोग मिल करके परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज हमें किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को जानते हैं। उसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर तरीके से, हर पल, हर समय, हर घड़ी वो मदद करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यही परमेश्वर हमारी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करता है, वो हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को जानता है। यदि आज आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई घटी है, कमी है, तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर देने वाला है। वो पिता हर प्रकार की प्रार्थना को सुनने वाला है, क्योंकि वो हमें जीवन और श्वास देता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हमें डरना नहीं है किसी भी बात को लेकर के। यदि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह, किसी भी स्थान में, किसी भी काम को लेकर के, किसी बिजनेस लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, बहुत सारी चीज़ लेकर यदि प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर उनकी हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करता है। और परमेश्वर जानता है कि हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, जिस तरीके पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या है? परमेश्वर जो हमारा प्रभु है विश्वास योग्य है, वह विश्वसनीय है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और अपने वादे के प्रति वो हमेशा क्या है? हमेशा वो क्या है? सदैव सच्चा रहता है। यदि आज परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं तेरे हालातों को, तेरी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को मैं ठीक करूंगा, तो वादा करता है कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की विचार को, हर प्रकार की समस्याओं को क्या करता है? परमेश्वर वादा के जरिए वो पूरा भी करता है और आपकी हर प्रकार की जरूरतों को परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, और उसके माध्यम से हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। उसके माध्यम से आपको उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में बुलाया गया है। यदि आज परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा यदि परमेश्वर तक अपनी बात को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को वो परमेश्वर देखने वाला है। आज हमें डरना नहीं है किसी भी चीज को लेकर के, और ना ही भयभीत होना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमें सृष्टि के लोगों के सामने हमें चुना है, और परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया, श्वास दिया, और परमेश्वर हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। यदि आज आपके दिन में और रात में किसी प्रकार की आपको चिंतित हो रहे हैं, किसी भी काम को लेकर के आपके मन में यदि चिंतित हैं, परेशान है कि मेरे बच्चों के जीवन का क्या होगा, या मेरे घर, या मेरी फैमिली, या मेरे परिवार को लेकर के, या मेरे घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की अपराध और गुनाह होते हैं, तो लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको मैंने प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है, तो आपके लिए हर प्रकार की समस्याओं को मैं जानता हूं और उसे मैं दूर करूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु जो है विश्वास के योग्य है, जिसके द्वारा तुम्हें उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति के द्वारा बुलाया गया है। यदि आज परमेश्वर हमें सब मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने यदि प्रभु यीशु मसीह के जरिए यदि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बुलाया है, एक रास्ता, एक मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, तो आज हमें चलना चाहिए, आज हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यदि आज आप प्रार्थना को अंतिम तक करते हैं, तो आपके जीवन में विश्वास आएगा और आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। हम परमेश्वर, जिस परमेश्वर की इच्छा करते हैं और भरोसा रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जो हमें वह देता है, जिसकी हमें आवश्यकता है, वह विश्वसनीय है, इसलिए कि उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। यदि जो परमेश्वर आज हमें दिया है, जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, हमारे हर प्रकार के हालातों में परमेश्वर ने हमारी मदद की, सहायता की, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, तो आज हमें इस बात को नहीं भयभीत अपने अंदर लाना है, नहीं डर को लाना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को सुनने वाला है, वो आपकी जीवन की रक्षा करने वाला है, वो आपके हर प्रकार के विचार को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु परमेश्वर हमारा रक्षक है और गौरवशाली राजा है। क्या है? परमेश्वर जो है हमारा रक्षक है और गौरवशाली हमारा राजा है, जिस पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बिजनेस को, हर एक चीज को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और संभाल के रखा। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह हमें दया और सम्मान का आशीष देता है। जो मसीह काम करते हैं उन्हें प्रभु
अच्छी वस्तुएं जो होती हैं, हर अच्छी चीज जो होती है मुफ्त में देता है। तो यदि आज परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर हमें निकालता है और हर अच्छी वस्तु भी जो परमेश्वर हमें देता है, आज हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह में महिमा देगा, वह सीधे चलने वालों से कोई अच्छी वस्तु ना रोकेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर हमें सूर्य देता है, उदय करता है, हमारे जीवन में रोशनी देता है और ढाल बन करके हमारे सामने खड़ा रहता है और हम उस परमेश्वर की अनुग्रह करते हैं, महिमा देते हैं, वही सीधे जो लोग हैं चलने वाले परमेश्वर के वचन पर क्या करता है, कोई भी अच्छी वस्तु है तो परमेश्वर उसे रोकता नहीं है, वो आपके जीवन में पूरा करेगा और आपकी हर प्रकार की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार की आज समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं या किसी प्रकार की दुख भरी आज हमारे जीवन में कहानी है या समस्याएं हैं, तो आज हमें भयभीत नहीं होना है। आज हमें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि खुदा हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में वो आशीष देता है, वो ब्लेसिंग देता है, उनके परिवार, उनके घर, उनके माता पिता, भाई बहनों को, सभी को सुरक्षित रखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन के बारे में चिंता मत करो, क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, या अपने शरीर के बारे में तुम्हें क्या पहनने को मिलेगा। क्या प्राण भोजन से और शरीर का वस्त्र से बढ़कर नहीं है? ये आज हमें जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुमसे मैं कहता हूँ, क्या शरीर जो है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर के नहीं है? जी बढ़ करके है। यदि हमारा प्राण रहेगा तो हमारे लिए भोजन जरूरी होगा और उसके बाद वस्त्र, कपड़े जरूरी होंगे। तो मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में किसी प्रकार के आज अपने मन में सोच रहे हैं आपके कामों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, या कुछ करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं अपने वीजा के लिए, नौकरी के लिए, तो सब प्रभु आपको अरेंज करके देगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस शाम के वक्त यदि आज आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देता है, ढेर सारी आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए, यीशु मसीह ने कहा, जंगली पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्ते बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है उन्हें खाना खिलाता है। क्या हम उनसे अधिक कीमती नहीं हैं? बहुत है। जो परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में अत्यंत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें इसी चीज को लेकर के बिल्कुल भी अपने मन में ये नहीं लाना है कि प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा और आपको भरोसा भी रखना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप कपड़ों के बारे में क्यों चिंतित हैं? देखो, मैदान में शोषण कैसे उगते हैं, वे मेहनत नहीं करते, वे घूमते नहीं हैं। परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपनी सारी महिमा में से वस्त्र पहने हुए ना था। सुलेमान एक ऐसा राजा था, उसके पास बहुत धन थी, बहुत दौलत थी, बहुत शौहरत थी, बहुत नाम था, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन उसने भी क्या किया, ऐसा वस्त्र नहीं पहना जो परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, उसके पास किसी चीज कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वस्त्र उसने नहीं पहने थे। बहुत ज्यादा राजाओं वाला, बहुत ज्यादा शौक करना, बहुत सारी चीजों को लेकर के, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु आपको देगा, वो आपको हर प्रकार की समस्याओं से आपको निकाल करके खड़ा करेगा। आपकी हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर देखता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है, बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, आज सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो इसमें प्रार्थना में उपस्थित है। पिता परमेश्वर, आज उनके घरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माओं के लिए हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, पिता परमेश्वर उनके जीवन की देख रेख करने वाले, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे इस समय बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। पिता परमेश्वर, अपने जीवन में जो बीमारियों को, समस्याओं को देख पा रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख उनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें, जो आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है। पिता परमेश्वर, हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से बीमारियां दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है। पिता परमेश्वर, हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता परमेश्वर
जो इस समय प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ है पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज रोते हैं, आज जिनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आज बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस समय जो हताश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, आज जो सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज चाहे किसी के जीवन में हल्का सा फीवर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इनके प्राणों की रक्षा की, आपने इनके घर को संभाला है पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को, आपने इनके हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आज इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके घरों में ढेर सारी बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, इनके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो आज इस समय रिसीव करते हैं प्रार्थना को, आज जो इस समय जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है या किसी भी प्रकार का, अनेक प्रकार से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके हृदय में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पिता, जिनके ब्लड, बीपी, शुगर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके घर में हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन उनके हालातों को ठीक कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करके, कि वो आपसे विश्वास करते हैं, आपके वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने संसार को, लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सभी मसीह भाई बहन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो बच्चे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके बेटे और बेटियों के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं और अनेक प्रकार के जो गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां, समस्याएं हैं, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। किसी वक्त इनके घरों में वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आज वो चंगे होने पाए और अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा देने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए, ढेर सारी आशीष, ढेर सारा खुशियां उनके जीवन में आने पाए। हम इसीलिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हाथ रखे वहां पर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं और दुख निकलेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। आज आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारी आशीष आएगी आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल इसी वक्त आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो विचार आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो बीमारी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, घर को
लेकर के और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में सुख आए और शांति आए, और वो हर प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में बाधा बनती यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काम आपके बिगड़े हैं वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आपने अपने बच्चों को आज आशीष दी है, बरकत दिया है, आज जिनके घर में जो समस्याएं थी उसे ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।